हम्म, यस। हाँ, पॉइंट्स ऑफ पावर। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज हाँ, एकदम क्लियर आ रही है। पॉइंट्स ऑफ पावर. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. यहाँ पे In फिर से जस्ट अ सेकेंड आकांक्षा जी, यहाँ पे फिर से आप वो टीवी का पुराना वाला एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे जब टीवी नहीं पकड़ता था, हमारा दूरदर्शन जब आता था, और एंटीनाज होते थे एक टाइम पे, जो कुछ नए होंगे यहाँ पे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट जनरली वी ऑल आर फ्रॉम द 90s सो वी कैन अंडरस्टैंड। वो एंटीनाज होते थे, उनको कोई ना कोई जब वो दूरदर्शन में कुछ कर 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 आता था, तब हम लोग कोई ना कोई ऊपर जाके उस एंटीना को घुमाते थे एंड फिर पूछते थे आ गया क्या, आ गया क्या। तो दैट वाज आल्सो कैचिंग द फ्रीक्वेंसी। और आल्सो फिर हम रेडियो में भी यही करते हैं। अब आपको अगर कोई गाना सुनना है और आपको वो बढ़िया गाना सुनना है और आपका फ्रीक्वेंसी रेडियो का लगा हुआ है सैड सॉन्ग के चैनल पे, तो आप सोच सकते हो कि वो दुख भरे गाने ही आप सुनोगे। तो दैट इज ऑन यू कि आप कब उसका चैनल बदलते हो, कब उसका फ्रीक्वेंसी बदलते हो, बटन घुमाते हो, एंड यू गेट द टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू वांट टू लिसन टू। अब जैसे रेडियो में इतने सारे चैनल्स होते हैं, देयर इज मुझे, मैं रेडियो सुनती नहीं हूँ इतना, तो आई कैन नॉट से द नेम, लेकिन वो 94.3 होता है, तो 91.6 होता है, कुछ कुछ फ्रिक्वेंसी होती है जो हमें पता होती है। तो अगर हम उन पे किसी में इंग्लिश आते हैं, किसी में हिंदी आते हैं, किसी में रीजनल सॉन्ग्स आते हैं, तो हमें जो सुनना है हमें उस फ्रिक्वेंसी पे जाके करना ही पड़ेगा, तभी हम वो सुन सकेंगे। वैसे ही हमारा मूड होता है, जब अगर हम थोड़े से बिलो द लाइन है, सपोज करिए सैड है, तो सैड है और हम अगर अगर हम उस समय सैड सॉन्ग्स ही सुन रहे हैं, सैड ही सारा माहौल बना रहे हैं अपने पास पास में, और दुखी होते जा रहे हैं दूसरे के खुशियों में, तो नो वन कैन हेल्प अस। हमें अपनी फ्रिक्वेंसी खुद को चेंज करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम द सैड सॉन्ग टू द हैप्पी सॉन्ग का फ्रिक्वेंसी। वी विल हैव टू टेक द effort, and when we take that effort, then automatically the frequency changes and we come out of it. तो यही यही बोल रहा है, वॉट एवर यू फील वेदर गुड और बैड डिटरमाइंस योर फ्रीक्वेंसी। आप कैसा फील कर रहे हो अंदर से, उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड उस हिसाब से आप लोगों को, इवेंट्स को, सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को अपने आसपास बनाते हो, क्रिएट करते हो, अट्रैक्ट करते हो। यस, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. ये मैंने अभी अभी बोल दिया है आप लोगों को, दोनों पॉइंट एक साथ में, कि अगर हाँ. आप सैड हो तो आपको यू हैव टू चेंज योर ओन फ्रीक्वेंसी। यस, इफ समथिंग। If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. यस। Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feeling that are the cause of what happened to them. यस, तो आप वापस से ये आपको फिर से बता रहा है, बुक रिवाइज करा रहा है कि अगर आपके फीलिंग्स ऑटोमेटिक पायलट मोड पे है, अगर आपकी मेट की एक छोटी सी गलती पे आप उससे डांटना, उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करते हो, तो स्टॉप राइट देयर। यू डोंट डिजर्व दैट थिंग। इट इज नॉट अबाउट व्हाट योर मेट डिजर्व्स, बट यू डोंट डिजर्व इट। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, अपना मूड खराब करके, बिलो द लाइन जाके अपने ड्रीम से आप दूर जा रहे हो, अपने लाइफ को आप बद से बदतर बना रहे हो, यू कैन से दैट। बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ आपके लाइफ के क्रिएशन, लाइफ पे डिपेंड करता है, आप कैसा अपना लाइफ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हो। यू आर द राइटर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर फीलिंग सैड, सब जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप जो भी स्टोरी लिख रहे हो, जो चाह रहे हो, वो सब आपकी लाइफ में हो रहा है। तो प्लीज स्टॉप फ्रॉम बीइंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड ऑल द टाइम। कोई गाड़ी में बैठा है सामने वाला, वो
वो आप रैश चला रहा है, आप उसके लिए कमेंट पास कर देते हो। वही आपके लिए मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है, बट आपको ऑटोमैटिक पायलट ऑन मोड ऑन रहता है फीलिंग्स का। वो रैश चला रहा है, आप ज़रूर कमेंट करोगे, देखो यार इसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, बट ये रास्ते में निकल गया, चला रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको वो कैसा भी चला रहा है? इनफैक्ट यू शुड बी स्प्रिंकलिंग सम मैजिक डस्ट ऑन हिम राइट देन एंड देयर कि ये ठीक से अपने घर पहुँच जाए। बिकॉज़ समवन मस्ट बी वेटिंग फॉर हिम बैक एट हिज हाउस आल्सो। So you have to think like that now. You have to be always uh, switch off your automatic pilot mode from now onwards and uh, think, feel, and then react. This is what we have to do from now onwards. Yes. अच्छा, अगर हाउस स्टाफ से कुछ गलती हो जाए तो आराम से तो समझा ही सकते हैं ना Yes, कि समझाना ज़रूरी है, वो, समझाना हाँ, बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर आपकी मेड ने नमक नहीं डाला खाने में, तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट हर कि यार तुम्हें कब हाँ, से बोल रही हूँ नमक एग्जैक्टली। डालने, तुम नमक ही नहीं डालती हो, हर दिन भूल जाती हो। अब यू नो वो सब, हाँ, we take it to the extreme level. When we start, we don't stop. हम उसका पिछला अगला सारा मिस्टेक उसी समय उसको याद दिलाने की कोशिश करने वो लग नहीं जाते हैं। करना है, आराम से समझा यस, सकते हैं कि बस आप ये उसे गलती बोल हुई है, सकते आगे हो कि ध्यान देखो रखना। आज आज इसमें नमक नहीं है, कल परसों भी तुम नमक डालना भूल गए थे, थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लिया करो या हमें बुला के टेस्ट करा दिया करो। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस हाउ यू डील विद अ सिचुएशन, ऑलवेज। सिर्फ मेड से रिलेटेड ही नहीं, हर चीज से इसलिए, रिलेटेड आपके पास में हाँ, हमेशा चॉइस होती है। यस आकांक्षा जी। to change anything, whether it's circumstances or money, health, relationship, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. सी इट इज सिमिलर टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। आपको हाँ, चेंज करना है अपनी फीलिंग्स को। अगर आपके मेड आपसे कुछ यू नो कुछ भी गड़बड़ की है, तो आपकी फीलिंग्स अगर उस समय गुस्से की है, तो आपको उसे पहले चेंज करके फिर उससे बात करना है। इसीलिए हम बोलते भी है कि पहले गुस्सा ठंडा कर लो, उसके बाद में बोलो। बिकॉज गुस्से में हम कभी कभी ऐसा बहुत कुछ बोल देते हैं जो बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो अब बोलने की जरूरत भी नहीं होती है। इसके कारण कितने रिलेशंस खराब हो जाते हैं गुस्से के कारण। ये सब जो इस बुक में लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया में कहीं ना कहीं ये सब चीज प्रैक्टिस होती है। सब चीज प्रैक्टिस होती थी। हम आगे चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते जनरेशन टू जनरेशन में वी हैव स्टॉप्ड इट। ऑटोमेटिक पायलट मोड इसलिए भी बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए कि क्योंकि आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो अगर आप ऑटोमेटिक पायलट मोड में हो। मतलब अगर कोई के पास ताकत है मुझे गुस्सा दिलाने का या मुझे रुलाने का या मुझे चिंता में डालने का, तो इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है कि मृणाल को ऐसा करने से अच्छा नहीं लगेगा या फिर वो गुस्से में आ जाएगी एंड देन शी विल क्रिएट अ बैड सिचुएशन फॉर हरसेल्फ। तो प्लीज मत दीजिए किसी को रिमोट। अपना अपना रिमोट अपने पास रखिए। डोंट गिव इट टू एनीवन, बी इट योर लाइफ पार्टनर, बी इट योर चाइल्ड, बी इट योर मदर, पेरेंट्स, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिमोट अपने पास रख के यू कैन कंट्रोल योर ओन लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर इमोशंस। यस। blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. ये तो हम मैजिक बुक से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये हाँ, सब जो होता है ब्लेम करना किसी को, किसी के को दोषी ठहराना अपने कामों के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करना या हर वक्त किसी के अंदर में दोष ढूंढते रहना, फाइंडिंग फॉल्ट्स, और हमेशा कंप्लेन करते रहना, इट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। ये आपको और कहीं नहीं लेके जाता है। इट टेक्स यू below the line always, and it doesn't give you anything positive also back throughout. throughout of your vocabulary, words like terrible, horrible, disgusting, and awful, use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. Yes, Even if, continue. if even if you give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on anyone on
And on any one day, you can change the future through the way that you. यस। तो अब ये आपको बता दिया है कि आपको ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। पावर वर्ड्स हम कल बहुत सारे डिस्कस कर लिए। सी डिसाइड सम वर्ड्स व्हिच यू आर कंफर्टेबल सेइंग आउट लाउड और राइटिंग व्हाइल यू आर चैटिंग और यू नो इन योर डेली टू डे एक्टिविटीज। कुछ वर्ड्स ऐसे अपने लिए चूज कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा जल्दी, इसके लिए थोड़े इजी वर्ड्स चूज करिए। मैंने अपने आपके नाम के लेटर से इसलिए आपको वर्ड्स दिए बिकॉज यू नो यू फील कनेक्टेड टू देम। जैसे अब मैं बहुत ज्यादा मार्वलस या अगर मस्मराइजिंग या मैग्नेटिक या यूज करती हूँ मस्त है, तो इट्स आई नो आई फील अ लिटिल यू नो फ्रॉम इनसाइड दैट फीलिंग कम्स कि यार ये सारे नाम कितने सुंदर है ना, कितने ये वर्ड सारे कितने सुंदर है बिकॉज दे हैव द सेम लेटर एज माय नेम हैज, एम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके कारण बहुत इजीली हम कनेक्ट हो जाते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग देम। तो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग देम वो आपके मुंह में अपने आप आना शुरू हो जाएंगे एंड देन यू वोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो बहुत सारे वर्ड्स कल बहुत लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स चूज करके लिखे हैं, तो जस्ट स्टार्ट यूजिंग देम। ऑल्सो अगर आप अपने बच्चे को प्यार से भी बोलते हो ना बदमाश है, तो वो फिर बदमाश ही होगा बाद में। बदमाश का मीनिंग बदमाश ही होता है। इट इज नथिंग, देयर इज नथिंग गुड अबाउट इट। जो वर्ड्स है जिनमें जो जैसी उनकी पावर्स है वो वैसी ही रहेगी। आप चाहे प्यार से बोलो, आप फीलिंग्स उसको कुछ भी दो, लेकिन वो वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता है। एक दो बार बोल दिया प्यार से ठीक है, बट हर वक्त बोलना इज नॉट गुड। इट्स नॉट गुड बिकॉज यू नो दैट वर्ड की फीलिंग ना बदमाश के साथ में कहीं ना कहीं वो बदमाश वाली फीलिंग ही आएगी। इट कैन नॉट हैव अ गुड फीलिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही मैंने कितना बार देखा है, हमारे फैमिली में भी एक केस है ऐसा कि बच्चे में चाहे दम हो या नहीं हो, लेकिन उनके माँ बाप उनको इतना मतलब हमेशा प्रेज करते हैं, हमेशा उन्हें इतना अच्छा वो करते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसा है, हमारा बेटा तो बेस्ट है। मतलब अपने सिबलिंग्स में भी इतना उसे ऊपर रखते हैं कि एक्चुअली ही टर्न्स अप बिकमिंग द बेस्ट। This also I have noticed in my family. This is happening in my family. So I know this. This is true. बहुत ज्यादा कि कैसा आप अपने बच्चे के लिए बोलते हो बार बार, वैसा वो बच्चा टर्न अप हो जाता है, चाहे उसके अंदर में वो क्वालिटीज पहले हो या नहीं हो। इट ब्रिंग्स दैट आउट इन हिम। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। ये आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हम कुछ भी बोलते रहते हैं अपने बच्चों के लिए। ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। ऑल दिस वी हैव स्टार्टेड नाउ यू नो अपने बच्चे के लिए बोलना। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, हर बच्चे के लिए माँ बाप अच्छा ही बोलते थे बिकॉज समवेयर दे न्यू दिस कि हाउ यू से विल अफेक्ट देयर life, yeah, their upbringing, yeah, their personality, whatever, it will have an effect. So always use positive power words. If power words are negative also, they are positive also. नेगेटिव पावर वर्ड्स आपको नेगेटिविटी देती है, बट वो पावर वर्ड्स है। अब जैसे ये जो वर्ड्स है टेरिबल, हॉरिबल, भयंकर, ये सब नेगेटिविटी लिए हुए पावर वर्ड्स ही है। आप इन्हें सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते हो, दे आर पावर वर्ड्स। तो हमें ये देखना है कि हम पॉजिटिव पावर वर्ड्स हमेशा यूज करें। सो एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू लाइफ। ये हम सबको पता है कि हर नया सुबह एक नई जिंदगी लेके आता है हमारे पास। नया दिन, नया सूरज, नई जिंदगी। तो हर दिन हमें अपना टिपिंग पॉइंट 51% के ऊपर रखना है। आज 75% रख लिया, कल 30% में ही लटके हुए हैं तो जिंदगी वैसे ही बनेगी। बिकॉज नीचे जा के ऊपर आने में ज्यादा वक्त लगता है, ऊपर से नीचे जाने में बहुत कम समय लगता है, ये फैक्ट है। पावर पॉइंट्स ऑफ पावर आपके हो गए हैं, आज आप इन्हें लिखोगे एंड यू विल ट्राई टू रीथिंक अगेन। कोई भी अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो वी विल टेक आफ्टर द सेशन, आफ्टर द रीडिंग इज ओवर, नॉट सेशन। सो यस, नाउ द पावर एंड क्रिएशन। अब यहाँ पे आपको ये पिरामिड्स दिखा रहे हैं गीजा के, दे आर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स में से एक है। ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए है कि आई डोंट नो व्हाट रॉन्डा बर्न वाज थिंकिंग व्हेन शी पुट दैट पिक्चर, बट व्हाट आई फील इज कि शी इज जस्ट शोइंग द क्रिएशन कि अगर आपके पास में कुछ भी क्रिएट करने की इच्छा है और अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हो तो आप उसे प्यार के
पावर के साथ, शक्ति के साथ में यू कैन क्रिएट इट। इतना सुंदर क्रिएशन है कि जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है ऊपर से हमें, वैसे ही यू कैन सी द पिरामिड्स ऑफ गीजा आल्सो। इट इज जस्ट for that sake it is there. It is out open in the desert. It is standing there from such a long time without having any इफेक्ट। आई डोंट थिंक इसमें इरोजन इफेक्ट भी हो रहा है, जैसे ताजमहल पे तो हो रहा है, पर इस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैंने इसे अभी तक इतना स्टडी नहीं किया है, बट मेरे विश लिस्ट में है। ऑल द 7 वंडर्स आर देयर, so I have to see them. So let us hope someday. I have the hope that I will see it. Yes, तो पावर एंड क्रिएशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं अपने पावर से हम जो चाहते हैं वो। यहाँ से आपका डिजायर लिस्ट और ड्रीम लिस्ट वर्क करना शुरू करेगा। यस, The power and creation. Every moment of your life is infinitely creative, and the universe is endlessly bountiful. Just put forth a clear enough request, and everything your heart desire must come to you. Shakti Gawain, 1948 author. तो In ये this, बोल, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं आपको कि आपका हर जो मोमेंट है लाइफ का, हर पल जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। इतना क्रिएटिव है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो और यूनिवर्स के पास में बहुत कुछ है आपको देने के लिए, वो भरा हुआ है, वो भर भर के आपको देना चाहता है। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट अ क्लियर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। आप क्या चाहते हो आपको पता होना चाहिए क्लियरली, आपको यूनिवर्स को वो बताना है इन क्लियर वर्ड्स, क्लियर थॉट्स, एंड जो भी आपका दिल चाहता है वो आपको मिलेगा। इट हैज टू कम टू यू, देयर इज नो स्टॉपिंग इट। यूनिवर्स कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम गिविंग इट टू यू। वो एक माँ के जैसा है, जैसे माँ अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, बच्चा मांगे तो सही, वैसे ही यूनिवर्स है। इट वांट्स टू गिव ईच वन ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि अगर आकांक्षा जी को मर्सिडीज चाहिए और मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए तो यूनिवर्स को इश्यू होगा कि अरे मैं किसे दूं, आकांक्षा को भी चाहिए, मृणाल को भी चाहिए, अभिलाषा को भी चाहिए, रुचिका को भी चाहिए। तो यूनिवर्स विल गिव। हमको हमको बस हमारे थॉट्स क्लियर रखने हैं, हमको मांगना है अच्छे से यूनिवर्स से, एंड यूनिवर्स विल गिव अस। और ये भी हमें नहीं सोचना है अरे आकांक्षा को भी ये चीज चाहिए, अभिलाषा को भी ये चीज चाहिए, तो मैं कैसे, मुझे कैसे मिलेगा। हम अपने आप को ना सीमित कर देते हैं। अगर हम हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम अपनी लिमिट्स को, अपनी इमेजिनेशन को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को बांध देते हैं एक सीमा में। अगर मुझे आज, जैसा कि मेरे मैजिक बुक पार्टिसिपेंट्स जानते हैं ये चीज को, कि व्हेन आई स्टार्टेड द मैजिक बुक बिगिनिंग में, तो कंपटीशन हुआ था यहाँ पे बैंगलोर में, एंड उसमें मुझे प्राइज मिला था कर्नाटका गोवा लेवल पे। नाउ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यू ऑलरेडी नो कि इट हैज गॉन फॉर अ हायर लेवल, ऑल इंडिया लेवल पे चला गया था, तो व्हाई आर यू नॉट मैनिफेस्टिंग इट व्हेन यू हैव गॉट इन बैंगलोर, व्हेन यू हैव गॉट इन कर्नाटका गोवा लेवल। राइटिंग कंपटीशन था। तो मेरा मेरा मानना ये था कि नहीं, मैं बस है मेरे लिए, आई एम हैप्पी एंड आई डोंट वांट टू गो फॉरवर्ड विद इट। मुझे इतना ही बस है, एंड इससे ज्यादा मेरे लिए नहीं है। दिस वाज माय सोच। मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया था, एंड अप्रिसिएशन बहुत मिला उस समय। प्राइज नहीं मिल पाया था। फर्स्ट 10 नेम्स में देयर वाज अ मेंशन, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो रैंकिंग होती है उससे मैं रह गई थी। तो ये मेरी सोच की लिमिटेशन थी। तो मैंने 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 सोचा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी, इतना बड़ा या इतना इसके लायक हूँ। तो दिस इज व्हाट अभी आपको ये समझाया जाएगा कि कुछ भी मांगो, दिल खोल के मांगो, और जितनी ऊंची उड़ान आप भर सकते हो उतनी भरो। यूनिवर्स के लिए आपको देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। यस। in this next chapter, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationship. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. To bring a specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. Whether it's bringing something you want or changing something you don't want, the process is always the same. So now The the book cre- is telling us, just a second, कि अब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि कैसे आप अपने पैसे के फील्ड में, अपने
अपने सेहत के फील्ड में, अपने करियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने रिलेशनशिप में, हाउ यू कैन हार्नेस द फोर्स ऑफ लव, आप कैसे अपने प्यार की शक्ति का धोवन कर सकते हो, और उससे उसके कारण आप इन सब एरियाज में यू कैन सी अ डिफरेंस। विद दिस नॉलेज यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ। आप अपने लाइफ को उस तरफ घुमा सकते हो जिस तरफ आप चाहते हो। अगर आपके पास में अभी कहीं पैसों की कमी है, तो आपको वो कमी के बारे में नहीं सोचना है, और कैसे आप उसको अपने मन माफिक बना सकते हो। दिस विल टेल अस नाउ हाउ टू गो अबाउट इट। ये फिर बोल रहा है कि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, क्रिएशन के कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें फॉलो करना है, जो हमें समझना है, और जिनको एक बेस मान के वी हैव टू वर्क ऑन इट, कि किस तरीके से कैसे we will move forward. This is now what will come. Yes, the creation processes. Imagine it, feel it, receive it. हाँ, तो अब आपको सोचना है, फिर उसे महसूस करना है, और फिर उसे पाना है। दिस इज द क्रिएशन प्रोसेस। पहले सोचिए आपको क्या चाहिए, इमेजिन इट। दूसरा, फील इट, आप उसे महसूस करिए। महसूस करने में वी हैव टू यूज ऑल आवर 5 सेंसेस। आगे बताएगा अभी, देन वी विल टॉक अबाउट इट। एंड रिसीव इट में आपको ये देखना है कि आप उसे पा लिए हो। वो जो पा लिया हो उसको महसूस करते रहना है आपको, कि आपके पास वो चीज आ गई है, या वो रिलेशनशिप वैसा बन गया है जैसा आपको चाहिए, या आपने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लिए हैं। जनरली यूनिवर्स क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। अब अगर मुझे यहाँ, ओके, आई विल टेल द एग्जांपल लेटर। यस, इमेजिन। Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. So यहाँ पे again they are telling you about the being, doing and having of your लाइफ। तो हर चीज जो अपने हमारे होती है उसमें एक बीइंग होता है, बी डू एंड हैव होता है। तो उसमें बीइंग होता है, डूइंग होता है, और हैविंग होता है। तो सबसे पहले ये पूरा जो प्रोसेस है इमेजिनेशन का, इट मींस दैट यू हैव टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी स्ट्रांग टूल। यू हैव टू लर्न टू विजुअलाइज। अगर आपको नहीं आता है तो बात करिए अपने आसपास के लोगों से जो इस जर्नी में है, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर विजुअलाइजिंग। Talk to them, think about it, and then make your visualization stronger and stronger. Again, यहाँ पे जो सबसे appropriate example है, मेरा लास्ट दिसंबर में कलकत्ता जाना एकदम impossible था, next to impossible था। if I am to say, this is for the example process I am telling you, तो ये words में जो use कर रही हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, just go with the example। तो वो मैंने छोड़ दिया था कि मैंने घर में किसी को मैं कुछ नहीं बोल रही थी कि मुझे कलकत्ता जाना है। आई वॉज जस्ट डूइंग माई विजुअलाइजेशन। मेरी ड्रीम लिस्ट में वो थी, उस ड्रीम से कनेक्टेड। आई वॉज हैविंग अ टाइगर ड्रीम। उस ड्रीम से कनेक्टेड मेरी 3-4 ड्रीम्स और थी, वो सब एक साथ चलती थी उस समय। जो मेरे है पार्टिसिपेंट्स, दे नो हाउ इट वेंट फॉरवर्ड। उस ड्रीम से कनेक्टेड मेरी इतनी ड्रीम्स थी, एक ड्रीम से कनेक्टेड, वो सबको मैंने मर्ज कर दिया था एक ड्रीम में, एंड आई यूज टू विजुअलाइज इट। पावर बुक हम कर चुके थे उस समय, तो आई न्यू आई टू डू द विजुअलाइजेशन फॉर 7 मिनट्स। ये बुक आपको अभी बताएगी। तो वो वैसे चल रहा था, एंड कैसे यूनिवर्स ने सारे सर्कमस्टांसेस रीअरेंज किए, कैसे क्या हुआ, एंड आई एंडेड अप गोइंग टू कलकत्ता फॉर 5 days बिना किसी अड़चन के। अड़चने आई थी थोड़ी बहुत, कहीं से कुछ तुक्का या कुछ एक आवाज की नहीं अभी नहीं, ऐसे कैसे, बट ऑल ऑफ दैट आई ओवरकम जस्ट बिकॉज मेरी इच्छा थी कि मुझे जाना है, एंड यूनिवर्स ने मुझे दिया। So you have to focus, you have to imagine what your desire is. It should be clear. Then you have to be doing things with your desire. आपको करना है उसके लिए कोशिश। वो कोशिश आप बहुत तरीके से कर सकते हो। तो कैसे, जैसे कि अगर आपको कुछ लॉयर बनना है, या अगर आपको
you want something in your life. Being में generally if we take, मैं राघव वाला example लूंगी कि if my son wants to become a lawyer, then that is his being, but then he has to imagine doing उसका सारा चीज कि वो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो सब कुछ उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, उसकी कोर्स कौन से लेने हैं उसे पता है, ही इज डूइंग समथिंग, कर्म कर रहा है वो उसके लिए में, एंड देन उससे वो पा लिया है, उसे ये भी इमेजिन करना है कि वो पा लिया है। तो इस इमेजिनेशन में आई हैड टू थिंक एवरीथिंग, कि पहले मुझे क्या करना है, मुझे कलकत्ता जाना है, फिर मैं कैसे जा रही हूँ, मैं फ्लाइट में जा रही हूँ, मैं वहां पे क्या क्या कर रही हूँ, आई हैव टू इमेजिन डूइंग ऑल दैट। मुझे सब कुछ विजुलाइज करना है उस समय, वो सारी चीजें विजुलाइज करनी है कि मैं अपने मॉम डैड से मिल रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ। आई ऑल्सो मेट माई फ्रेंड्स देयर एट दैट टाइम, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत दिनों के बाद मिले थे। यहाँ पे अगर कोई है ऑनलाइन तो दे विल नो, हम दिसंबर में, फेब में मिलने के बाद में सीधा दिसंबर में वहाँ पे हमारी कलकत्ता में मीट हुई थी फ्रेंड्स Yes, लोगों की। Mrinal, I remember we met in यस Kolkata. यस, तो इट हैपेंड बिकॉज वो मेरी डिजायर लिस्ट में था। एंड फिर मुझे ये भी इमेजिन करना पड़ता है कि मेरे पास वो डिजायर आ गई है, आई हैव टू बी हैप्पी थिंकिंग अबाउट इट। तो इट्स अ प्रोसेस विजुअलाइजेशन का पूरा, यू हैव टू कीप डूइंग इट विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर। नाउ फील एट द सेम टाइम एज यू At the इमेजिन। same at the same time as you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. योर इमेजिनेशन कनेक्ट्स, आगे पढ़ लीजिए पूरा। Achha. Oh. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. तो नाउ अगर आप, मुझे कलकत्ता जाना था तो मैंने वो फील किया, हर वक्त मैं महसूस कर रही थी कि मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ, वहाँ पे कैसा वेदर है, वहाँ पे आई कुड फील द कोल्ड ऑन माई चीक्स, वो फीलिंग भी थी मेरे अंदर में। आई कुड फील दैट दिसंबर में वहाँ पे ठंड कैसी होती है, वो इतने जिंदगी भर वहाँ रहे हैं तो ऑब्वियसली आई कैन फील दैट कि वहाँ का वेदर कैसा रहेगा दिसंबर में। तो वो सारी फीलिंग्स जो होती है ना, आंखों से देखना वेदर को, आसमान को, वो फील करना, उसके वो ठंड महसूस करना, कैसे कपड़े मैं पहन रही हूँ वो करना, उसके बाद हम खेल रहे हैं तो वो हैप्पीनेस फील करना, एवरीथिंग एवरीथिंग यू हैव टू इमेजिन एंड देन यू हैव टू फील इट। सी फीलिंग इज योर फ्यूल। और अगर आप अपना उसमें नहीं डाल रहे हो लव का ईंधन, अगर आप नहीं डाल रहे हो अपने इमेजिनेशन में, तो विजुअलाइजेशन में इमेजिनेशन इज द सेम थिंग राइट नाउ। तो अगर आप अपना प्यार का ईंधन उसमें नहीं डाल पा रहे हो किसी कारण से, वो आपका पूरा नहीं होगा। यू रियली रियली हैव टू लव इट। आज अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए ऑब्वियसली माई फीलिंग वॉज स्ट्रॉन्ग, देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट कि आई हैव वांट टू गो देयर बिकॉज दैट लव वॉज देयर इनसाइड मी। तो वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी, प्यार का ईंधन जो मैं डाल रही थी उसमें वो इतनी स्ट्रांग थी कि कभी कभी इमेजिनेशन में आई यूज्ड टू हैव दोस टीयर्स इन माय आईज। खुशी के जो आंसू हम बोलते हैं ना, वो आ जाते थे, सुरसरी सी हो जाती थी कि वाओ आई एम देयर। तो ऑल दैट फीलिंग्स यू हैव टू पुट दैट लव का फीलिंग्स, एंड आपको सब कुछ उस फीलिंग के साथ करना है, बीइंग अपना उस लव के साथ करना है। पहले आपने इमेजिनेशन में आपने पढ़ लिया कि डूइंग बीइंग एंड हैविंग है, उसके बाद में फील में आपको डूइंग बीइंग हैविंग में ही आपको फील के साथ करना है सभी कुछ। तो फील में क्या आता है, लव की फीलिंग आती है, एंड आपको अपने पांचों सेंसेस यूज करने पड़ते हैं, देखकर, बोलकर, सुनकर। यू हैव टू वर्क accordingly, and then there जो आप पावर एमिट करते हो अपने अंदर में, that magnetic power, it will draw your desire to you, it will draw, universe will rearrange itself। ये मैंने बहुत बार देखा है, there is no stopping the universe, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अभी मेरा recent trip was again one of that example। जाना था, बस जाना था, अभी again the circumstances were not in favor। राघव की स्कूल चल रही थी, श्रेयस के कॉलेज चल रहे हैं, जुलाई में अभी जस्ट लॉकडाउन खुलने वाला था, एंड वी जस्ट डिसाइडेड एंड वी वेंट, एंड हम लोग चल जाके आ भी गए। यूनिवर्स ने डिसाइड किया कैसे भेजना है, जबलपुर से जाना है, रायपुर से नहीं जाना है,
कोई बात नहीं, रायपुर में ननन से मिलना नहीं होगा। यूनिवर्स हैड डिसाइडेड एवरीथिंग। मेरा कुछ, हम लोग का कुछ इसमें करना धरना नहीं था। यूनिवर्स गेव मी आइडिया। यूनिवर्स टोल्ड मी कि जबलपुर से जाओ। यूनिवर्स टोल्ड मी कि गाड़ी से इस तरीके से ताज से ही गाड़ी बुलानी है, कहीं और से गाड़ी नहीं चाहिए। यूनिवर्स गेव मी सफारीज। आई वांटेड टू डू ऑल द सफारीज व्हेन आई एम इन कान्हा। मेरे ड्रीम में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं हर सफारी करूंगी वहां पे। तो ताज ने सिर्फ 3 सफारी दी थी हमको, बाकी सफारी उसके पास नहीं थी। किस तरीके से फोन घुमाया गया, किस तरीके से वो सफारीज मिली, दैट इज ऑल ऑन यूनिवर्स। तो इसमें भी हमारा कुछ लेना देना नहीं था। मेरा तो एटलीस्ट कुछ लेना नहीं था, देना नहीं था, बिकॉज मैंने तो एक फोन भी नहीं घुमाया। तो मेरी डिजायर थी वो किस तरीके से पूरी हुई, कैसे यूनिवर्स ने किया, दैट इज ऑन यूनिवर्स। बस आई वाज जस्ट फीलिंग इट, आई वाज जस्ट गिविंग इट लव, एंड आई वाज जस्ट इमेजिनिंग इट, एंड देन रिसीविंग पार्ट। नाउ वी हैव टू डू द रिसीविंग पार्ट। यस। Receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You यस, must really जस्ट अ desire. सेकेंड। भाग्यश्री जी, चलिए बोलिए। ओम शांति ओम। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, काफी लोग यहाँ पे जानते हैं। ओम शांति ओम से है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इन्होंने अपने प्यार के लिए बोला था मूवी में, लेकिन दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग। ये पूरा पैराग्राफ आपको सिर्फ यही बात समझा रहा है तरह तरीके से। द होल पैराग्राफ इज टेलिंग यू, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यूनिवर्स विल रीअरेंज द सर्कमस्टांसेस फॉर यू, सेम थिंग हैपेंस। बहुत अच्छे से इस लाइन को शाहरुख खान ने बोला है उस मूवी में, बहुत बहुत ही अच्छे से। एंड ही नोज द एसेंस। उसमें जो भी राइटर था उस मूवी का, या जो भी था डायरेक्टर, व्हाटएवर, इन्होंने इस डायलॉग को इस तरीके से यहाँ पे यूज किया है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी अच्छी तरीके से उस एक मूवी में समझ में आ जाती है। वो मूवी में वो सेकंड जन्म लेके आ जाते हैं मिलने के लिए एक दूसरे से। तो यू कैन इमेजिन कि कितना उसको शिद्दत से उसको चाह रहा था कि वो वापस आ गई, वो भी वापस आ गया, एंड दे अगेन रिक्रिएट देयर लव फॉर ईच अदर। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द इलू वाला लव ओनली, इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग। अगर आप दिल से whatever you desire you must want it with all your heart, all your heart। आप दिल से अगर चाहोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। desire is your love। तो you have a burning desire, मतलब आपके अंदर से वो एक आना चाहिए, एक आग होनी चाहिए उस चीज के लिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए वो आग होनी चाहिए, कि वो ऐसा होना चाहिए कि आप इन्वेंट, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या जितने भी हमारे इन्वेंटर्स होते हैं, हाउ दे आर एबल टू इन्वेंट एंड डिस्कवर थिंग्स, बिकॉज दे हैव दैट बर्निंग डिजायर इन थिंग्स। अगर राइट ब्रदर्स के अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं होती तो वो फ्लाई करने की एक बार ट्राई करते और फिर गिव अप कर देते, बट दे वेंट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। तो ये सब हमें वही बताएगा अभी कि यस, यस यू मस्ट रियली डिजायर व्हाट यू वांट। Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire ये हो is गया, love. यू मस्ट रियली डिजायर, यहाँ से You पढ़ना है must आपको। really desire what you want. As an athlete Desires to play a sport, desire to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint, you must desire what you want with all your heart because desire is a feeling of love. And you must give love, you must and desire you and you must give love to receive what you love.
तो ये सारे जन के बारे में आपको बता रहे हैं कि कोई एथलीट है जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उसके पास में वो बर्निंग डिजायर थी कि उसको क्रिकेट में कुछ नाम कमाना है, इसके लिए ही इज देयर वेयर ही इज राइट नाउ। ऐसे ही एक डांसर का, अगर आप डांसर हो और आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, तो योर फिजिकल डिसेबिलिटी ऑल्सो विल नॉट स्टॉप यू। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे अगेन फिल्म इंडस्ट्री में है। देयर इज अ लेडी और सुधा चंद्रन, आप लोगों ने उनकी मूवी शायद देखी हो, नाचे मयूरी। उसमें उनकी वो रियल लाइफ स्टोरी है, एंड द वे शी डांसेस राइट नाउ आल्सो, द वे शी डांसेस इज माइंड ब्लोइंग। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके एक पैर नहीं है। और पेंटर में भी अगेन यू कैन टेक, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो। आई मीन हाफ ऑफ द टाइम आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मोनालिसा इज सो फेमस। मैं खुद मोनालिसा की फैन हूँ। आई हैव गॉन टू द पेरिस, आई हैव गॉन टू द लोवरे म्यूजियम टू सी इट हैंगिंग देयर, एंड आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्ट्स मी टू इट। अगर आप मुझे पूछोगे कि मनाल ऐसा क्या है मोनालिसा में, आई डोंट नो व्हाई इट इज फेमस, आई डोंट नो व्हाई लियोनार्डो दा विंची इज सच अ फेमस आर्टिस्ट अपने एरा के, व्हाई माइकल एंजेलो बिकेम फेमस। अच्छा, माइकल एंजेलो एंड लियोनार्डो दा विंची के बाकी paintings में you will find certain things which are very mind blowing, the way they colored, the way they have painted the pictures, जो फ्रेस्कोस उनके वॉल्स पे होते हैं या सीलिंग्स पे होते हैं। बट मोनालिसा इज, इफ यू हैव सीन इट यू विल रियलाइज इट कि स्माइल के अलावा उस पेंटिंग में कुछ है ही नहीं, लेकिन वो स्माइल है जो उसको इतना बना चुकी है, इतना अट्रैक्ट करती है। उसके पास इतनी भीड़ रहती है कि आप वहां से हर क्लियर पास जाके आप देख ही नहीं सकते हो पेंटिंग को। इतने लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं वहां पे, इतने लोग, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। तो ये उनके अंदर की डिजायर थी, शायद बर्निंग डिजायर थी। अभी आप भी रिसेंट पेंटर्स में अगर हम जाएं तो देन देयर इज एमएफ हुसैन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित को भी पेंट कर दिया। क्या था नहीं था, a painter can only understand his point of view. And then you have so many writers, आजकल के जो writers होते हैं, one of my favorite writers right now is Amish Tripathi. I love his books, and not only me, there are many people, आप उनके अंदर होगा burning desire, the way he writes about mythology is mind blowing। तो वैसा ही है, आपके पास में बस वो डिजायर होनी चाहिए कि आप कुछ कर सको, करना चाह रहे हो, एंड आपको वो मिलेगा। There are many upcoming people also who are becoming famous in their own field, but they all have their desire, burning desire है उनके अंदर, वो आग है कि उन्हें आगे आना है। आप बॉलीवुड में भी जाओगे तो आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो we will also फ्रीडा पिंटो को, इफ यू ऑल नो, शी हैड द डिजायर। उनके इंटरव्यूज में भी, अगर आप उसे लतिका करके उन्होंने कैरेक्टर किया था स्लम डॉग मिलियनेयर में, एंड उनकी जो लुक्स है उन्हें अगर आप देखोगे तो यू विल नो कि ये कैसी है, हाउ कैन शी बिकेम एन एक्ट्रेस, हाउ कैन शी टर्न अप इन बॉलीवुड। लेकिन उनका ड्रीम था कि उनको कैन्स फेस्टिवल में रेड कार्पेट पे वॉक करना है, एंड शी वांटेड एन ऑस्कर। तो उनको बॉलीवुड में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बॉलीवुड में काम की ही नहीं है। एक्चुअली आप देखो तो वो बॉलीवुड में कोई मूवी उनकी इतनी सिग्निफिकेंस वाली कोई मूवी है ही नहीं। बट शी गॉट हर डिजायर। वो प्रैक्टिस करती थी, मिरर प्रैक्टिस वो बहुत ज्यादा करती थी, मिरर के सामने खड़े होकर अपना स्पीच देना ऑस्कर का, दैट वाज वन ऑफ हर हैबिट्स। उनकी सिस्टर ने बताया ये चीज इंटरव्यू में, शायद शिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू है या पता नहीं किसके साथ, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, उसी के साथ है। बट इट्स अ फैक्ट। एंड बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड के जो अपना शेयर करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे वो इस चीज मैनिफेस्टेशन पे वर्क करते हैं। तो जिनको उनकी डिजायर होती है उनको मिलती है। अगेन अ वेरी पावरफुल एग्जांपल फ्रॉम बॉलीवुड इज राजकुमार राव। अगर इफ यू नो हिम ऑल्सो, उनकी एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे ऐश्वर्या के साथ काम करना है। पहले तो उनके लुक्स ऐसे है कि आप शायद उन्हें पसंद ही नहीं करो एज एन एक्टर। हम भी आजकल काफी चेंज हो गए हैं, हमारा बॉलीवुड भी चेंज हो गया है। वी हैव स्टार्टेड लाइकिंग पीपल फॉर देयर एक्टिंग एबिलिटीज आल्सो नाउ।
तो राजकुमार राव जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपके पास ना लुक्स है ना कुछ आपकी बैकिंग है, आप कैसे बनोगे, तो बोलते बस बनूंगा ही बनूंगा मैं तो। ही वाज सो श्योर ऑफ हिमसेल्फ। ही सेड मैं हीरो हीरो बन के ही रहूंगा बॉलीवुड में, और मैं ऐश्वर्या के साथ काम करके ही रहूंगा, ऐश्वर्या राय के साथ। एंड दैट इंटरव्यूअर वाज लाफिंग एट हिम कि भाई तुम कैसे ऐश्वर्या के साथ काम करोगे। एंड विद इन अ फ्यू डेज द मूवी केम आउट, जिसमें ऐश्वर्या एंड वो हीरोइन, अभी कुछ साल पहले की बात है कि द मूवी केम। See, these two examples are also very dear to Ashmin ma'am, because Ashmin ma'am इन दोनों के साथ में बहुत क्लोजली वर्क कर चुकी हैं। तो उन्होंने भी ये सब चीज अपना सोचा था, एंड उन्होंने हमारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। इंटरव्यूज तो आप देखो नहीं देखो, पर जो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस थी दैट वाज माइंड ब्लोइंग। कि फ्रीडा पिंटो को जब उनको दिया गया था कि ये हमारे पेज मैगजीन की सेंटर पेज है, इसे कुछ करके दो, तो आश्विन मैम जाके वहाँ पे पब्लिशर से झगड़ा कर ली थी कि इसे मैं कैसे कुछ भी कर सकती हूँ, शी इज नॉट फिट फॉर वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स एंड इंडियन ब्यूटी, इसका मतलब अजीब सा लुक है, इसको मैं क्या पहनाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने उससे बात की वहाँ पे बैठ के, एंड शी सेड कि शी वांटेड एन ऑस्कर, तो आश्विन मैम वाज शॉक्ड। बट द कॉन्फिडेंस लेवल द बोथ ऑफ देम, अगेन राजकुमार राव के साथ भी शी हैड अ पर्सनल इंटरेक्शन, तो दैट्स माइंड ब्लोइंग। तो ये सारे जो बर्निंग डिजायर्स हैं उनके कारण ही वो लोग वहां पहुंच रहे हैं जहां पहुंच रहे हैं। यस, whatever you want to be in your life. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love, imagine it, feel it, receive it. तो यहाँ पे ये आपको क्रिएशन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि क्रिएशन प्रोसेस हर चीज में सेम होता है, चाहे आपको कुछ चाहिए, चाहे आपको कुछ करना हो, चाहे आपको कुछ पाना हो, चाहे आपको कुछ बनना हो, हर चीज में यू हैव टू गिव लव, then only you will receive love, and you have to imagine it, feel it and receive it. ये आपको करना ही है, आपका being, doing, having के लिए you have to imagine it, feel it and receive it. Yes, when using the creation process. आकांक्षा जी। When using the creation process, huh, hello. हाँ बोलिए, When पढ़िए using the आप। creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give. And so you must imagine and feel having it now. तो अगर ये आपको वापस बता रहा है बुक की, जब आप कुछ सोच चुके हो एंड आप फील कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी वो है, तो बीच में कहीं भी डगमगा मत जाइएगा। जो जितना हम ये करते हुए आए ना, फीलिंग्स, फ्रिक्वेंसी, सब कुछ अब यहाँ पे काम आएगा। कि वो जो हम बीच में डगमगा जाते हैं ना सोचते सोचते, कि ऑब्सेशन आ जाता है, या फिर हम उसे छोड़ देते हैं बीच में, या हम प्यार देना बंद कर देते हैं उस चीज को, हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, ये सब हमें कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कॉपी करता है, आप जो भी देते हो वो आपको उसका वो कॉपी करके आपको वापस देता है। तो एंड सो यू मस्ट इमेजिन एंड फील हैविंग इट नाउ। तो आपको आज आज ये आपकी जो 3 डिजायर लिस्ट है, आपको आज से ये शुरू करना है, उसके बारे में आपको इमेजिन करना है, फील करना है और उसे पाना है। यस, If इफ you यू want to वांट टू। lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be बी by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. सी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
तो आपको अब जैसे ट्रैवल का एग्जांपल है, अगर मैं ये सोचती हूँ उस समय कि कोरोना टाइम है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे घर में इतने ब्रेकडाउन चल रहे हैं, हाउ विल आई गो, तो वो मैं हाउ में ही रह जाती। मुझे हाउ में कैसे होगा मैं नहीं जाना है। ये एक नियम होता है कि आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपके ड्रीम का, आपका हाउ में आपको नहीं जाना है। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो वो कैसे आएंगे मेरे पास, ये सोचना मेरा काम नहीं है। मुझे वो 10 लाख क्यों चाहिए, ये सोचना मेरा काम है। उस रुपए से मैं क्या करूंगी, ये सोचना मेरा काम है। लेकिन वो किस तरीके से मेरे पास आएंगे, कहाँ से आएंगे, कोई ना कोई माध्यम यूनिवर्स बनाएगा ही बनाएगा मुझे देने के लिए। फिर चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे मेरे वो ससुर जी हो, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर इट विल कम टू मी, बट इट विल कम टू मी। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। आप ट्रैवलिंग का अगर मैं वैसे सोच लेती तो मैं कभी जा ही नहीं पाती कि मैं कैसे जाऊंगी। अगर फिर यहाँ पे अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो अगर मैं ये यहाँ पे बैठी रहूँ सोच के कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा, तो फिर वो कभी नहीं होगा। इस सेशंस की बात ले लीजिए, मुझे लॉकडाउन चाहिए था इस सेशन के लिए, तो अब मैंने इमेजिन नहीं किया लॉकडाउन के लिए दैट वुड बी पुटिंग सो मेनी पीपल का रोजी रोटी एट रिस्क, एंड सम पीपल यहाँ पे भी उसके अगेंस्ट में थे। लेकिन मुझे पता था कि जो सिचुएशन है उसमें लॉकडाउन होगा एंड आई वुड डू द सेशंस। तो वो हुआ, लॉकडाउन हुआ, मैं सेशन कर रही हूँ आप लोग के सामने। मुझे चाहना था बस खाली कि मुझे ये सेशन करने हैं। कैसे होगा वो यूनिवर्स ने तय किया है, मैंने तय नहीं किया है। हाँ, मैं काम जरूर कर रही थी उसके लिए, मैं पूछती थी घर में परमिशन के लिए। मुझे मेरे हस्बैंड के परमिशन बहुत इम्पोर्टेंट थी, उनके बिना आई वुडंट डू इट। तो टाइमिंग सेट था, मैं और कोई टाइमिंग में करूंगी नहीं, दैट आल्सो माय हस्बैंड न्यू। तो अल्टीमेटली ही गेव इन, ही सेड ओके यू कैन डू। तो इट इज लाइक यूनिवर्स को जब देना था उसने दिया। ऐसे ही करके बहुत कुछ है। अब ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, if you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship। हम क्या करते हैं जनरली, हम लव तो देते हैं अपने रिलेशनशिप को बहुत सोच सोच के, लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं उसी बेटर रिलेशनशिप में, तब हमारे अंदर में वो जलन के भाव या ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं। दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग, वी गो बिलो द लाइन एंड वी डोंट रियलाइज इट। हमको लगता है हम तो लव दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। आज फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि राघव के साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहे, और मैं बहुत प्यार दे रही हूँ, बहुत प्यार दे रही हूँ। लेकिन जब मैं किसी और माँ को अपने बेटे के साथ देखती हूँ एंड दे ऑलरेडी हैव दैट रिलेशनशिप, तो मेरे अंदर में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि अरे राघव क्यों नहीं ऐसा हो जाता है। और बहुत ये भी मैं सोचने लग जाती हूँ, गुस्सा आने लग जाता है कि यार वो बच्चा इतना अच्छे से अपनी माँ का करता है, राघव क्यों नहीं करता है। मैं एक तरफ तो प्यार दे रही हूँ राघव में और अपने रिलेशनशिप को, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कहीं और दूसरा वही चीज को देखती हूँ, तो मुझे इंस्टेड ऑफ गिविंग लव टू दैट रिलेशनशिप देयर एंड देयर, आई स्टार्ट गोइंग बिलो द लाइन। दैट इज व्हाई my relationship with Raghav is not improving and it will never improve। क्योंकि जब मैं वहां पे गुस्सा दे रही हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे रिलेशनशिप राघव के साथ में 10 कदम पीछे पीछे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और जब मैं उसे प्यार देती हूँ तो वो एक एक कदम ऊपर आता है। तो वो मैं बैलेंस नहीं बिठा पाती हूँ, बिकॉज मुझे ये पता ही नहीं था ना, किसी ने बताया ही नहीं ना मुझे ये आज तक कि ये ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि उस रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको हर जगह प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कंप्लेंट्स आप कर रहे हो कहीं और पे, वो भी आपको वहीं पे इफेक्ट करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में इसे डाल के देख लो। अब जैसे मुझे ट्रैवल करना है, मैं अपने ट्रैवल के लिए ड्रीम डिजायर सब लिख के बैठी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैं फेसबुक पे जाती हूँ एंड मैंने देखा कि आकांक्षा जी तो मॉरिशस चली गई है लॉकडाउन में, एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग एनवियस ऑफ हर। यार आकांक्षा तो चली गई और मैं तो यहीं पे रह गई, ऐसे कैसे हो गया, वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो वहीं पे वो मेरा सारा किया धरा पानी हो गया है, इट हैज गॉन बिलो द लाइन। अब वो मेरे को वहां पे क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए वाह, मुझे कमेंट करना चाहिए उसी समय, वाह आकांक्षा जी बताइए मॉरिशियस के बारे में, कैसा लग रहा है आपको वहां पे। आई शुड बी हैप्पी इन हर हैप्पीनेस ऑल्सो टू गेट माई डिजायर एंड माई ड्रीम्स कम्प्लीटेड।
I इन hope it is शॉर्ट, clear. दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए. Yes, always, always. We should Absolutely. be happy with other people happiness. Then only you will attract more happiness because तो सामने वाला भी radiate करेगा आपको happiness. तो वो सामने वाला भी आपको देगा भर भर के blessings. And all everything counts, everything. हम यही गलती करते हैं, मेजर गलती हमारी यही होती है कि हम अपनी खुशी में खुश होते हैं और दूसरों की खुशी में हमें जलन, डिसअपॉइंटमेंट सब कुछ होता है. 2 एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, और कोई भी जगह किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत है या कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क. यस. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. सी, हाँ, सेंट ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो Of Hippo 354. 430, थियोलॉजी. theologian and bishop. यस. तो ये बहुत बड़ी बात बोल के गए हैं कि faith is to believe that which you do not yet see and the reward of this faith is to see that which you believe. अब हमारे इंडिया में तो faith is like बहुत ज्यादा बिलीफ एंड फेथ पे है. मतलब हम तो एक पेड़ पे भी धागा बांध देते हैं एंड वी विश फॉर अ चाइल्ड. हम तो ऐसा करते हैं. तो ये सब तो हमारे लिए ये कोट को समझना इज बाय हाथ का खेल. इट इज एज सिंपल एज कि आपको उम्मीद है, अगर आस्था है, अगर आपको विश्वास है, अगर तो जिस चीज में जो है ही नहीं तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी. अगर आपको विश्वास है, आस्था है और उम्मीद है तो अगर आपको ऐसी कुछ भी चीज में विश्वास है जो नहीं है तो यू विल गेट, जो चीज नहीं है वो आपके सामने आ जाएगा. दिस इज व्हाट द कोट मींस, सिंपली पुट. तो जैसे कि हम अब we want a kid and हमें आस्था है कि हमें होगा ही होगा, तो इट विल हैपन. अगेन मेरे पास तो इसके लिए भी आपके लिए एग्जांपल है. मतलब राघव इज माय, एक्चुअली देखा जाए तो मेरे 2 अबॉर्शन हो गए थे राघव के पहले एंड देन आई गॉट राघव. तो जब राघव होने वाला था तो उसके पहले हम आई डोंट नो, हमारे इसमें वैष्णव समाज में वी हैव क्या बोलते हैं, हमारे जो गुरु घर होते हैं उनकी जो गुरु माँ या जो होते हैं, मैं उनके पास गई थी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और उन्होंने मेरी गोद भरी थी नारियल से. एंड उसके बाद में घर पे प्रथमेश्वर जी महाराज श्री भी आए थे. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग यहाँ पे वैष्णव समाज, लेकिन ही इज अ बिग नेम इन दैट हमारे कम्युनिटी में. एंड उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया था एंड आई हैव फेथ कि मेरे अब होगा एंड सब ठीक से होगा. एंड राघव हैपेंड. तो इट वाज ऑल माय फेथ एंड माय बिलीफ. यूनिवर्स वाज रेडी टू गिव मी. उसने तो 2 बार मुझे पहले भी दिया था, लेकिन उस समय शायद मेरे फेथ या बिलीफ में कोई कमी होगी, बट इस बार नहीं थी तो हो गया. तो इट्स ऑल योर फेथ एंड बिलीफ. छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज में you need to have your faith and belief very strong. So yes, when you begin working, When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. सो अब ये हमें बोल रहा है यहाँ पे कि आप क्रिएशन प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं तो हम छोटी सी एक चीज से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या है? दिस इज वेरी मस्त चीज है ये हम जो आज करेंगे. हम ऐसी कोई 5 अनयूजुअल चीज लेंगे जिससे हम प्यार तो करते हैं लेकिन वो अभी दिखना पॉसिबल नहीं है. वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई फोन कॉल भी हो सकता है आपके फ्रेंड का जो आप वेट कर रहे हो बहुत सालों से या बहुत दिनों से, या वो कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो आप क्रिएट करना चाहते हो एंड आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जस्ट टू मेक योर बिलीफ स्ट्रॉन्गर इन दिस प्रोसेस. ये जब भी मैंने ट्राई किया है मेरा तो हुआ है पूरा. एंड सबसे अच्छा वाला जो जिस तरीके से पूरा हुआ था दैट वाज इन सुवर्णा सेशन. आई वाज डूइंग हर सेशन विद हर एंड मैंने जो 5 चीजें लिखी थी उस समय, मुझे वो कैसे दिखी है वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती. मतलब मैं चाहूँ तो भी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा. तो मैंने उस समय लिखा था रेड फरारी, मोनालिसा पेंटिंग, राइनोसोरस, क्लाउन फिश एंड अ फुल मून.
फुल मून आप बोलोगे कि वो तो हर 15 दिन में आता है, तो आप जाके देख सकते हो। अरे बैंगलोर में मेरे घर से ऐसे ही दिखना फुल मून इज वेरी डिफिकल्ट, छत पे जाना पड़ता है, जिसका एफर्ट हम लोग लेते नहीं है। तो वो सोच के मैंने लिखा था कि चलो देखते हैं यूनिवर्स कैसे दिखाता है मुझे फुल मून। क्लाउन फिश, बिकॉज आई लाइक क्लाउन फिशेस। रेड फरारी, अगेन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट vehicle, red Ferrari, and I just adore red color and Ferraris। और वो ओपन रूफ टॉप वाली हो तो मुझे मजा ही आ जाता है देखने में। बैंगलोर में चांसेस बहुत हाई होते हैं रेड फरारी देखने के, बट उस समय लॉकडाउन के जैसा माहौल था, हम कहीं आ ही नहीं रहे थे, तो अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। राइनोसोरस भी, राइनो भी वैसे ही था कि इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट कि ऐसे मैं कहाँ देखूंगी उसको। लेकिन यू वोंट बिलीव मी हाउ द यूनिवर्स शोड मी ऑल दीज थिंग्स। दो चीज के लिए तो वो सीधा मुझे मॉलडीव्स लेके चला गया, एंड वहां पे दिखाया उसने मुझे क्लाउन फिश। रियलिटी में आई सॉ क्लाउन फिश इन द वाटर एंड फुल मून। जब हम वहां थे तो वहां पे पूर्णमासी की रात आई थी, एंड हम मेरे पास जितने फोटोज है उस दिन के फुल मून के, तो इट इज जस्ट योर बिलीफ। एंड वो हमारा ये सेशन चलते चलते ही ये मैं मॉलडीव्स में चली गई थी। मॉलडीव्स हम चले गए थे, तो आई सॉ देयर। तो आपको बस ये बोल रही हूँ कि आप अपनी 5 अनयूजुअल चीज लिख लीजिए। इट शुड नॉट बी समथिंग कि रेड रोज आपके गार्डन में है और आपने रेड रोज लिख लिया। इट शुड बी समथिंग अनयूजुअल जो आपको भी चांसेस नहीं है देखने के आपके आसपास में, एंड आपको रियलिटी में यूनिवर्स दिखाएगा या पिक्चर दिखाएगा या टीवी पे वो पॉपअप हो जाएगा या कोई एड में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है अब। और आपको उसे बहुत प्यार देते रहना है उस चीज को। ऐसी चीजें लीजिएगा जिन्हें आप प्यार करते हो। जैसे ये सब चीजें जो मोनालिसा की पेंटिंग है, जो क्लाउन फिश है, ऑल ऑल ऑफ देम आई लव वाइल्ड लाइफ, आई लव। तो वो सारी चीजें उससे कनेक्टेड थी। हाँ, अगर मैं टाइगर लिख देती हूँ उसमें तो गलत होता मेरे लिए, बिकॉज टाइगर का तो मेरे पास विजुअलाइजेशन बोर्ड पड़ा हुआ था बना के, जो मैं रोज ही देख रही थी। तो टाइगर लिखना वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट, कुछ अनयूजुअल लिखना था, इसके लिए मैंने राइनो चूज किया था। तो वैसे ही आप लोगों को भी 5 चीजें चूज करनी है और लिखनी है अपने लिए। यस। अब ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे एक औरत ने अपनी तरफ वाटर एक वाइट काला लिली को अट्रैक्ट किया। स्पेसिफिक फ्लावर है, बहुत रेयर था, तो उसने कैसे अट्रैक्ट किया, वी विल जस्ट रीड द एग्जाम्पल। ओके, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। शी हैज रिटन कि वो कैसे उस फ्लावर के बारे में सोचती थी, कहाँ से उनको कैसे वो फ्लावर उनके फ्रेंड के घर पे वो गए थे डिनर के लिए, वहां पे मिल जाता है, एंड उनकी डॉटर या कोई रहता है वो उसे उठा के दे भी देती है कि तुम ले जाओ। तो ऐसे करके वो फ्लावर उनके घर आ जाता है। तो वी विल जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल। वन यंग वुमन। One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white kala lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that kala lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there is a centerpiece of the table was a bouquet of white kala lilies, the very flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she did not say anything to her friend about her imagined flowers. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. तो आप देख सकते हो किस तरीके से, मतलब उन्होंने जस्ट इमेजिन किया और उनके वो हाथों में वो फ्लावर आ गया कुछ दिनों में। तो इट इज ऑल, हाँ, योर इमेजिनेशन एंड योर लव। तो ये वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस बुक को पढ़ने के बाद में कि वो कैसे क्या क्रिएट कर सकती है अपने सामने लव देकर, एंड दैट वाज हर एग्जांपल, वाइट काला लिली। यस। अभी एक Uh, एग्जाम्पल खुद रोंडा बर्न अपने लाइफ से देंगी कि वो कैसे एक चीज अट्रैक्ट करती है अपने लाइफ में। तो वी विल रीड दैट ऑल्सो। अभी थोड़ा और उसके पहले पढ़ लेते हैं। यस, इमेजिनेशन इज द Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last you create what you will. तो George जॉर्ज Bernard, Nobel शॉ, Prize winning playwright. यस, ही इज अ वेरी फेमस ऑथर पहले के टाइम के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप इमेजिन करते हो, दैट इज द रूट कॉज ऑफ क्रिएशन। आप इमेजिन कर रहे हो तो आप क्रिएट कर रहे हो। आप अपने डिजायर को इमेजिन कर रहे हो तो यू आर गिविंग इट पावर। यू विल व्हाट यू इमेजिन। यू विल का मतलब यहाँ पे है कि यू आर गिविंग इट पावर, एंड देन दैट पावर विल क्रिएट व्हाट यू आर विलिंग, व्हाट यू वांट। यहाँ पे विल इज व्हाट,
तो यहाँ पे विल को उन्होंने 2 बार यूज किया है इन डिफरेंट मीनिंग्स। विल का बहुत मीनिंग यहाँ पे है। तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, आप उसे पावर दे रहे हो, तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। क्या चीज का पावर? लव का पावर। व्हेन यू आर गिविंग इट द पावर ऑफ लव, इट विल बी क्रिएटेड फॉर यू। हाउ? It depends on the universe how it will be created for you. Yes, give it to receive it. Mrinal, like अभी पढ़ते पढ़ते I could recall कि yes, even I had experienced, this imagine, feel and receive. I'll share my sharing also. Yeah, बाद में, ठीक है? हाँ, After yes, the session, give it, yes, after the reading. Yes, give it. yes, after the reading. Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an ego, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इको, एन इको, अ कॉपिंग मशीन, अ बूमरैंग एंड मिरर। ये चारों आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। सिंपली पुट कि अगर मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो वो आपको आपके जो भी है रिफ्लेक्ट करता है और सही बताता है। इट वोंट टेल यू एनीथिंग अदर देन व्हाट यू आर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो अगर आपने बूमरैंग फेंका है, आई होप एवरीवन नोज व्हाट अ बूमरैंग इज। अगर आपको नहीं पता है तो आई विल टेल यू कि इट्स एक्चुअली अ वेपन यूज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियंस। आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई एम इन अ पोजीशन ऑफ बूमरैंग, अ वर्किंग बूमरैंग इन माय हाउस। एज अ सोवेनियर आई हैड बॉट इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आप उससे वो लोग शिकार करते थे पहले। आप एक बर्ड को, यू कैन किल द बर्ड विद अ बूमरैंग। आपको बूमरैंग फेंकना है, वो बर्ड को मारता है और घूम के वापस आपके हाथ में आ जाता है। You obviously you should know how to operate a boomerang. I don't know, but I know the technique and I know how it works. हम वहाँ पे we tried also. तो boomerang वैसे ही होता है, आपने जो फेंका वो घूम के आपके पास वापस आएगा। तो that is what the boomerang is representing here. Again a copying machine, आप कोई भी पेपर उसमें डालते हो तो exact copy बना के वो आपको वापस देता है। Again what you are giving you are getting it back. And वैसे ही अगर आप एको करते हो खड़े वो होकर, इंस्टा पे आता है ना बूमरैंग का वो रील, वैसा वाला क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं हिमा जी? जो इंस्टा पे आता है ना बूमरैंग करके एक ऑप्शन आता है जो हम लोग बूमरैंग नहीं, करके नहीं, करते हैं, मतलब वो भी नहीं, वैसे ही है नहीं, जो लेफ्ट होके नहीं, वापस नहीं, अपने ऊपर आता है। नहीं, वो तो नहीं। बूमरैंग दैट इज आप कुछ भी किए ऐसे ऐसे तो देन इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इट, राइट? तो आप वो भी कर सकते हो कि वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट दैट, इट विल कम बैक टू यू। दैट बूमरैंग एक्चुअली मींस कि द थिंग्स विल कम बैक टू यू। वो बूमरैंग ऐसा वेपन है जिसे आप फेंकते हो तो वो घूमकर आपके पास वापस आ जाएगा। आप कहीं पे भी खड़े हो, जहां से आपने फेंका, इट ट्रैवल टू माइल्स, इट माइल्स नहीं, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली द डिस्टेंस कवर्ड, बट काफी दूर जाता है। एंड काफी वहां दूर से तक। वो अपने आप जिस फोर्स से फेंके वो अपने आप वो रिटर्न होता है, अपना टारगेट को टच करता है एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू यू। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग। इट इज अ वी शेप्ड थिंग। So it's a very interesting. I will post the pic on the group लेकर। अभी मुझे दिख नहीं रहा था पे है, तो आई विल पोस्ट द थिंग। तो ऐसे ही करके एको में भी आप ऑलरेडी समझ चुके हो अर्लियर चैप्टर में कि अगर आप खड़े होके आई लव यू बोलते हो एको पॉइंट पे, तो दैट एको बैक्स टू यू आई लव यू लव यू लव यू करके। तो अगेन व्हाट यू आर गिविंग बैक इट विल कम बैक टू यू। अब यहाँ पे वो अपना एक एग्जाम्पल दे रही है रोंडा बर्न खुद, कि उनके साथ कैसे एक बार एक स्कर्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। उन्होंने अट्रैक्ट किया था एक स्कर्ट को अपनी तरफ। कैसे किया था वो आप लोग देखिए। A few years ago, A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirt I had seen. intricately Intricately detailed in a
Parisian, Parisian Paris, style. My yes. reaction was love. What a beautiful skirt. Imagination. This word नहीं is नहीं नहीं. A few weeks later, I was happily. sorry. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U-turn at an intersection. As I looked at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the street of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. जस्ट अ सेकेंड. तो आप जब ये पढ़ रहे हो तो आपने क्या पढ़ा कि वो रोंडा जी इस स्कर्ट को पेरिस में देखती है. पेरिस में देखती है और उन्हें वो जब उस स्कर्ट को देखती है उस लेडी के पहनावा, उसे वो बहुत प्यार देती है. शी इज अमेज्ड कि इतना सुंदर स्कर्ट है. शी इज लाइक हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि वाओ व्हाट अ स्कर्ट. एंड उनको कोई भी जलन या आप यहाँ पे इमोशंस चेक करिए, उनके फीलिंग्स चेक करिए, वो कोई भी बिलो द लाइन के फीलिंग में नहीं जाती हैं. उसके बाद में फ्यू वीक्स लेटर शी इज इन ऑस्ट्रेलिया. मेलबर्न में है. पेरिस से कहाँ, पेरिस से वो मेलबर्न आ चुके हैं, वहां पे है. और वहां पे उनका ड्राइवर जो है वो बाय मिस्टेक एक यू टर्न लेता है, इलीगल यू टर्न. वहां पे वो शॉप विंडो पे उनको वो सेम स्कर्ट दिख जाती है उसी समय. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही होती है ड्राइवर को डांटने में कि तुमने ऐसा क्यों किया, इलीगल टर्न क्यों लिया. प्लीज समझिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है. शी इज अगेन काम कलेक्टेड. इसलिए उनकी नजर उस स्कर्ट पे पड़ती है. वो अपने ऑफिस जाके उस स्टोर को फोन करती है. उस स्टोर उनको बोलता है कि ये स्कर्ट हम लोगों ने ऑर्डर ही नहीं की थी, बाय मिस्टेक आ गई है. एंड हाफ प्राइस पे वो स्कर्ट उनको दे दिया जाता है. उसे वो अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने वार्डरोब में. किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं वो आप देख लो पूरा. इससे आप समझ जाओगे कि वो हमेशा अबव द लाइन फीलिंग में रहती है, उसको प्यार देती है उस स्कर्ट को. और वो स्कर्ट उन्हीं के साइज का निकलता है. एक ही पीस आता है वहां से, 2-4 पीस भी बाय मिस्टेक नहीं आते, एक ही पीस आता है. तो वो स्कर्ट को वो अट्रैक्ट करती है अपने पास में, अपने बिहेवियर के कारण, अपने फीलिंग्स के कारण, अपने प्यार के कारण. और यूनिवर्स उनको वो स्कर्ट देता है. ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत होता होगा कि आप लोग कोई चीज अट्रैक्ट करते हो बट आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आप सोचोगे आज बैठकर तो यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल्स इन योर लाइफ. Law of attraction, you people are doing it. All of us are doing it on our own. थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन हमें साइंस नहीं पता थी. अब हमें इसकी साइंस पता है तो अब हम इसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे आज तक एक भी जन है जो यहाँ बैठा हुआ है बिना ये बुक पढ़े, उसने अभी तक कुछ अट्रैक्ट नहीं किया है. और डेफिनेटली आई कैन बेट इट कि हमने सबने कुछ ना कोई चीज ऐसी अट्रैक्ट की है जो इम्पॉसिबल थी, लेकिन अब हमारे पास में है. तो कैसे होता है कि yes, the only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. This is the magnetic power of love. That is love's law of attraction and operation. या ये तो ने सिंपली बता दिया है कि दैट इज लव का लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लव इज द सुप्रीम पावर. लव इज योर मतलब हर पावर का जो स्रोत होता है वो लव से स्टार्ट होता है, लव पे खत्म हो जाता है. तो आपको लव देना ही है, लव देना सीखना है. अगर नहीं आता है तो सीखिए. यस, हाँ. Imagination. This world is but a canvas to our imagination. Henry अगर Ford. आप हाँ पूरा पढ़ लीजिए. हेनरी डेविड थॉरियो 1817 to 1862, ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऑथर. ये बता रहे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारा कैनवस है इमेजिनेशन के लिए. अब उस पर कुछ भी पेंटिंग कर सकते हैं. व्हाट इज कैनवस? कैनवस अगर जो यहाँ पे पेंटर्स है या जिन्होंने कभी इसमें जिनकी कोई हॉबी है वो बोल सकते हैं कि कैनवस इज
कपड़ा होता है एक, उस पे आप जनरली ऑयल पेंटिंग्स करते हो, जनरली ऑयल पेंटिंग्स के लिए यूज होता है, और उसपे इट टेक्स टाइम टू कैनवस पे पेंटिंग करने में, ऑयल पेंटिंग करने में थोड़ा समय लगता है ज़्यादा, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी एक्रिलिक पेंट्स के कारण इट हैज़ बिकम ईजियर। एक्रिलिक जल्दी सूख जाते हैं, ऑयल पेंट्स इतनी जल्दी सूखते नहीं थे, तो वेट करना पड़ता था। तो अब ये आपको बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, वो आपका कैनवस है, और आपको अपना इमेजिनेशन यूज करके आपको जो चाहिए आप उस पे पेंट कर सकते हो, जो चाहिए आप उस पे बना सकते हो, एंड दैट विल बी इन योर हैंड। तो ये ऑथर ये हमें बोल रहे हैं, तो क्या कैसे करना है ये हम सीख ही गए हैं, बहुत कुछ हमें समझ में आ गया है अब। When you imagine anything When you positive, imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving, and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. yes, तो अब ये हमें क्या बोल रहा है कि आप अगर कुछ भी इमेजिन कर रहे हो पॉजिटिव, which you want, and love what you want and love, you are harnessing the force of love. आप उस लव के जो फोर्स होता है, पावर ऑफ लव का जो फोर्स होता है, उसे आप हार्नेस कर रहे हो, उसे आप यूज कर रहे हो। जैसे हम एक बांध बनाते हैं ना वाटर के फोर्स को यूज करने के लिए, वैसे ही हम इस फोर्स को यूज करने के लिए, लव के फोर्स को यूज करने के लिए, वी आर इमेजिनिंग थिंग्स विच आर पॉजिटिव एंड विच वी लव। तो इसलिए वो जो 5 चीजें हम जो ये सोचे हैं, लिख के आप बताओगे आज मुझे ग्रुप में, दैट इज आज आप लोगों का असाइनमेंट कि आपने क्या क्या 5 चीजें सोची है। और जैसे जैसे हम इस आगे बढ़ेंगे, यू हैव टू गिव लव टू दोज थिंग्स, एंड यू हैव टू अट्रैक्ट इट टू योरसेल्फ। और आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप लोगों को उसमें से बहुत सारी चीजें ये सेशन खत्म होते होते दिख जाएगी, और जो कोई 1-2 चीज नहीं दिखेगा वो शायद बाद में दिख जाए। मुझे मोनालिसा बहुत देरी से दिखा था, बट दिखा था। तो इट विल हैपन, तो वी विल सी कि कैसे जाता है, और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे लव देना चाहिए किसी चीज को। आपको जो डाउट्स आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि आपको जो अपने डिजायर और उसके लिए लिस्ट पे वर्क करना है, उसका शुरुआत आप यहाँ पे आज कर रहे हो। तो जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हो, और आप उसके लिए प्यार देते हो, तो वो आपके पास आएगा, एंड यू विल रिसीव इट। दैट इज व्हाट द पैराग्राफ मीन्स। बट जो भी आप सोच रहे हो उसे प्यार से सोचना है। लास्ट लाइन इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट यू आर इमेजिनिंग मस्ट कम फ्रॉम लव। अगर मुझे टाइगर देखना है और मुझे टाइगर के लिए प्यार ही नहीं है, तो वो मुझे कैसे दिखेगा? डर है, जैसे हेमा जी बोलते हैं कि उन्हें तो डर लगता है टाइगर से, तो वो उनको क्यों दिखेगा टाइगर? क्यों टाइगर उनके पास अट्रैक्ट होगा? जब वो उससे डरती हैं तो क्यों आएगा? तो आपको प्यार देना है उस चीज को, अगर आपको उसे देखना है, उसे पाना है, उसे आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो यू हैव टू गिव लव टू इट। यस, व्हाटएवर यू आर इमेजिनिंग। Whenever you're imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love but from a lack of love. And with certainty, any negativity, even imagine, will turn back with an equal ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. ये पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आपको कुछ चाहिए और जो आपके सामने वाले इंसान के पास में है, और आपको वही चीज चाहिए, और तो इसमें आप प्यार नहीं दे रहे हो, इसमें आप उसे नुकसान कर रहे हो सामने वाले को, क्योंकि आप उसे छीनना चाहते हो वो चीज। जैसे सपोज करिए किसी का घर आपको बहुत अच्छा लगा, अब आप अपना घर बनाना चाहते हो, अब बनाने की बजाय आप उसी का घर इमेजिन करना शुरू कर दिया अपने अपने ड्रीम एंड डिजायर लिस्ट में, कि मुझे उसके जैसा घर, मतलब मुझे वही घर चाहिए, लाइक नॉट उसके जैसा बट वही घर चाहिए। तो अगर आप उसी का घर मांग रहे हो, तो यू आर हार्मिंग दैट पर्सन। तो दिस इज नॉट कमिंग, आपके पास में प्यार नहीं रहा इस चीज के इमेजिनेशन के लिए, तब द लव इज नो लॉन्गर देयर। व्हेन यू आर इमेजिनिंग किसी और का चीज के लिए, तो इट विल नॉट मैटेरियलाइज। आप अगर प्यार देते हो आप, तो तब वो मैटेरियलाइज होगा। अब फिर जब आप ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हो कि मुझे फलाने का घर चाहिए,
और आप उसे प्यार दे, आपने हिसाब से आप प्यार दे रहे हो बट वो प्यार नहीं है, तो व्हाट विल हैपन इज कि आपकी जो वो नेगेटिव फीलिंग जा रही है वो आपके पास घूम के आएगी, शायद आपका घर ही छिन जाए आपसे जिस पे आप रह रहे हो। तो इतना नेगेटिविटी हो सकता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इट इज ऑल बिकॉज यू इमेजिन समथिंग विच वाज हार्मिंग समवन एल्स। ऐसे ही जैसे अब मैं अगर सपोज करिए किसी के हाथ में लुई विटन का बैग देखती हूँ, तो अब इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्रीमिंग फॉर लुई विटन बैग, आई एम ड्रीमिंग कि मुझे तो वही बैग चाहिए जो उसके पास में है। तो वो बंदा मुझे कहाँ से मिलेगा? आई एम हार्मिंग हर, हिम और हर, अगर मुझे वो बैग उनसे ही चाहिए सेम, तो ऑब्वियसली दैट थिंग विल हैपन विथ मी इन अ रिवर्स वे। वो बैग तो मेरे पास आएगा ही नहीं, वो तो वहीं रहेगा जहाँ पे है, लेकिन मेरा कोई सामान हो सकता है कि वो भी चला जाए। हो सकता है कि मुझे अपनी कोई ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़े। See, this is an extreme example I am taking to explain the effects, but ऐसा होता है and we don't realize it. ऐसा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इतना एक्सट्रीम में जाके आप सोचिएगा मत इसे, बस ये सोचिएगा कि हमें किसी और की चीज को उससे छीनने की कोशिश नहीं करनी है। उससे प्यार देना है कि अच्छा उसके पास में बैग है, मुझे भी चाहिए वैसा ही बैग, चलो देखते हैं कैसे होगा, एंड आप उसे प्यार देना शुरू कर दो। बट नॉट एग्जैक्टली द सेम बैग, सिमिलर इज ओके, सेम इज नॉट ओके। अगर किसी और के पास में है वो चीज तो जस्ट मे बी आप लोगों को ये लेम लग रहा हो थोड़ा सा एग्जाम्पल, लेकिन ये फैक्ट है कि आप अगर किसी को हार्म कर रहे हो किसी चीज में, आप सपोज करिए आपको किसी और का हस्बैंड, जैसे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं इतने, और उसमें वी गेट अट्रैक्टेड टू समवन एल्स लाइफ पार्टनर, तो you are harming the other person, right? So that is why you are never happy, you never tend to become happy in those kind of relationship. This is, ये मेरे अभी दिमाग में जस्ट पॉपअप हुआ है एग्जाम्पल, कि इसी से सीख लो कुछ, कि कभी भी आप कोई देखे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें सब हैप्पी हैप्पी रहा हो, आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर सीन सच अ थिंग हैपनिंग नियर बाय मी। अगर आप लोगों के पास में कुछ है तो शेयर करिएगा जरूर कि हाँ ऐसा होता है। Yes, but I want to tell But you. I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best things you think is possible is nothing compared to what the force of love can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest of life, the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen. I'm telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever is that you want. तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को लिमिट रखते हो तो आपको वो जो मिल रहा है वो भी लिमिट में मिल रहा है। आपको अपनी इमेजिनेशन को खोलना पड़ेगा, आपको लिमिट को क्रॉस करके इमेजिन करना पड़ेगा, लिमिट को क्रॉस करके इमेजिन करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल जो मेरे कंपटीशन का था, आई कुडंट इमेजिन माई सेल्फ गेटिंग एक्नॉलेज फॉर दैट राइट अप व्हिच आई हैड डन for the competition. I could not imagine myself. So I didn't get it. सेम एग्जाम्पल सूट्स यहाँ पे, कि आई कुड नॉट इमेजिन। ऐसे ही होता है कि जब हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि हम बैंगलोर के बाहर घूमने जा रहे हैं, हम अपने आप को लिमिट कर लिए कि नहीं अभी तो बच्चे का एग्जाम है, नहीं अभी तो मुझे ये कराना है, नहीं अभी तो मुझे वो कराना है, तो यूनिवर्स मुझे कैसे देगा, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन लिमिटेड है। आज से ही अगर मुझे 10 लाख चाहिए और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे 5 लाख चाहिए, तो कैसे होगा वो काम? तो अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ दीजिए, ड्रीम हायर, ड्रीम हायर। अगर मैंने 5-6 सफारीज इमेजिन की थी कि मैं हर दिन सफारी पे जाऊं, तो हाँ मुझे यूनिवर्स ने 5 सफारीज दी। आई वुड नॉट से कि 66 दी बट 5 दी, तो इट इज ओके। आई हैव टू, मतलब मैक्सिमम इमेजिनेशन करना है। मैं वहाँ पे 3 दिन के लिए हूँ, तो 6 वाज द मैक्सिमम सफारी आई कुड डू। तो मेरी इमेजिनेशन में वो 6 सफारीज थी, बट उसमें से मुझे 5 मिली, तो ठीक है, इट्स फाइन। आई एम नॉट गेटिंग डिसअपॉइंटेड कि मुझे वो 5 क्यों मिली। I am very happy, in fact, because the circumstances which gave me those 5 safaris were also beyond my happiness. मतलब I will not say beyond my imagination, क्योंकि मैंने imagine किया था इसलिए मुझे मिला। लेकिन अगर मैं वहाँ पे लिमिट कर देती कि नहीं मुझे 4 ही मिलेंगी, तो मुझे शायद 3 ही मिलती।
तो इट ऑलवेज डिपेंड कि आप कितना ज्यादा सोच रहे हो। हमेशा हमेशा ऊपर की सोचो, जितना ऊपर मतलब लिमिट मत करो अपने आप को, आप लिमिट मत करो, दूसरे कर रहे हैं, इट इज फाइन। यस। The difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love एक सेकेंड। एंड वांट। and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination and for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast difference in people's life, and you can see the difference everywhere you look. So ये यहाँ पे आई वुड जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अंबानी ब्रदर्स। एक कहाँ, दोनों एक जगह से स्टार्ट किए, बट एक कहाँ से कहाँ पहुंच गया और एक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये हम सभी को पता है। वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आप, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग आर अनइंटेंशनली यूजिंग देयर इमेजिनेशन फॉर व्हाट दे डोंट लव एंड डोंट वांट। तो व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस कि जो अभी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो लाइफ में, किसी बड़े को ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो इफ यू टेक फॉर एग्जांपल राहुल गांधी आल्सो, इफ ही स्ट्रगलिंग विद समथिंग, तो मे बी ही इज नॉट इमेजिनिंग द राइट थिंग्स, मे बी ही इज नॉट इमेजिनिंग कि उसे कैसे पावर में आना है या कैसे प्राइम मिनिस्टर बनना है। मे बी ही इज नॉट asking the right questions to the universe, and that is why he is struggling. Maybe he is creating a situation for himself which is not in favor of him. Instead of अगर वो सही सोचे, अगर वो ये सोचे कि कैसे उसे ऊपर पहुंचना है, instead of pulling someone down from the place where that person is, if he thinks कि he has to reach that place, would be a better option for him. ये एग्जाम्पल ठीक है, आई हैव गिवन इट, बट बिकॉज मेरे को लगता है कि ही इज नॉट डूइंग द राइट काइंड ऑफ इमेजिनेशन, दैट इज व्हाई ही इज वेयर ही इज राइट नाउ। तो हो सकता है कि ये एप्ट नहीं लगे आप लोगों को, बट ये फैक्ट है, जो मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि ये फैक्ट है। ऐसे ही I अगर agree. आप अंबानी ब्रदर्स को देख लो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक ब्रदर, आपको सेम रिसोर्सेज दिया गया है, आपके पास सेम सब कुछ है, तो एक ब्रदर ने ऐसा क्या किया कि ही हैज स्केलिंग द हाइट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड एक ब्रदर ने ऐसा क्या किया, क्या उसकी इमेजिनेशन में कहाँ कमी रह गई कि ही इज गोइंग डाउन हिल डाउन हिल डाउन हिल डाउन हिल। तो इट इज फॉर यू टू फाइंड आउट। आप किसी और के लाइफ में भी देख सकते हो, आपके आसपास के लाइफ में भी किसी के देख सकते हो, अपने खुद के लाइफ में आप देख सकते हो कि आप ऐसा कहाँ पे इमेजिनेशन में कमी रख रहे हो, जिसके कारण आप नीचे जा रहे हो या आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए। तो कहीं पे भी आप देखोगे, यू विल सी द डिफरेंस कि नेगेटिव फीलिंग का, एंड आप फीलिंग द नेगेटिविटी ऑफ व्हाट दे आर इमेजिनिंग। अगर आप नेगेटिव इमेजिन कर रहे हो तो आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिव ही आएगी। यस, अब यहाँ पे ये कोट पढ़ने के बाद में वी विल स्टॉप फॉर टुडे। द सीक्रेट ऑफ द मास्टरमाइंड। Mastermind is found only in the use of imagination. हाँ, Christian तो 1874 to 1962 न्यू थॉट ऑथर। तो ये क्या बोल रहे हैं हमें कि हमेशा कोई ना कोई जो एक आप अगर कुछ भी देखो, ये अमिताभ की एक मूवी आई थी ना जिसमें वो ब्लाइंड लोगों से ये रॉबरी कराता है, बैंक रॉबरी, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द मूवी का नाम। हाँ, आंखें, राइट, आंखें। तो उसमें देयर इज अ मास्टरमाइंड वर्किंग, वो सारी विजुअलाइजेशन करता है, वो सारी इमेजिनेशन करता है, वो सारा प्लान बनाता है, एंड देन द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। तो द सीक्रेट ऑफ द मास्टरमाइंड इज फाउंड होनली इन द यूज ऑफ इमेजिनेशन। आपके मास्टरमाइंड का, आपका जो माइंड है वो मास्टरमाइंड, हर एक का माइंड मास्टरमाइंड होता है, तो आपके मास्टरमाइंड का जो सीक्रेट है वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आप पहले इमेजिन करोगे, उसके बाद में आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए काम करोगे, उसके लिए सही क्वेश्चन करोगे, राइट दरवाजे नॉक करोगे, एंड देन ओनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। So this is what the quote means. So we will stop here right now. We will say our gratitude.
Yes, now anyone wants to ask any questions? मुझे पता है अभी we are crossing the time 10 minutes ऊपर जा रहे हैं हम लोग रोज, but ये होगा थोड़ा ताकि to come at par with the reading. किसी को कुछ पूछना है? Any doubts? Any clarification? मृणा जी, हाँ गंगावती जी. हाँ मुझे कुछ पूछना नहीं लेकिन कुछ शेयर करना है। Yes, you are most welcome. Sharing are always welcome. जो स्कर्ट के लिए इनका बताया इन्होंने बुक में, वो स्कर्ट उनको मिल गई। सेम मेरे साथ मेरे एक साड़ी के लिए हुआ था। मैं कम से कम 8-10 महीने एक दुकान में गई थी, ब्लैक साड़ी देखी थी, ननद के साथ गई थी, उनको साड़ियाँ लेनी थी। एक ब्लैक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन कोई मेरे पास कोई कारण नहीं था कि अभी मैं साड़ियाँ लूं। जैसे एक महीने पहले मैंने कुछ साड़ियाँ ले ली थी, एक लूंगी और घर पे जाकर और मिस्टर गुस्सा करेंगे, अभी क्या जरूरत है बोल के, तो मैंने वो ली नहीं। उसके 7-8 महीने बाद 24 जनवरी को मेरा बेटा मेरे लिए एक साड़ी लेके आया, एनिवर्सरी गिफ्ट बोल के, और मुझे दे दिया कि मम्मी देखो आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने दुकान से बोला है कि आप चेंज करके लेके आ जाओ बोल के। तो देखिए मैंने बोला नहीं बेटा ये तो पुरानी स्टाइल की, मैं जाके लेके आऊंगी। वहां गई, उनको दिखाया, उन्होंने साड़ियां बहुत सारी दिखाई, एक साड़ी पसंद आई, लेकिन जो उसने दी थी उससे हाफ के प्राइस की थी, तो बोला नहीं आपको एक साड़ी और लेना पड़ेगा। और फिर मैंने उसको और साड़ियां दिखाओ बोली, तो सेम ब्लैक साड़ी उन्होंने वापस दिखाई मुझे, और मैंने कहा अरे ये तो मेरे माइंड में था तब का, अभी मिल गई, चलो इसको उठा ही लो। तो 7-8 महीने बाद वही साड़ी मैंने वापस दी। आज एक बात हुई तो ध्यान में आया कि नहीं मेरे पास भी ये हुआ था मेरे साथ भी। ऐसे आपके लाइफ में बहुत इंस्टेंसेस होंगे जब आप ना अट्रैक्ट कर रहे हो चीजों को, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते हैं उन चीजों को। हाँ मतलब काफी दिन तक सोच रही थी मैं ब्लैक साड़ी मुझे चाहिए, लेकिन कैसे बोलूं, कैसे मिस्टर को बोलूं कि मुझे अभी साड़ी चाहिए, ये नहीं हो रहा था। तो अपने आप इतने दिनों बाद मैंने ले ली, हो गया वो एक मतलब। ऐसे होता है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो ड्रेसेस पहनती है, ए लाइन ड्रेसेस पहनती है ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी ड्रेसेस। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि आई लव द काइंड ऑफ ड्रेसेस यू वेयर। और अभी आप विश्वास नहीं करोगे, लॉकडाउन के टाइम पे आई हैव अट्रैक्टेड दोज ड्रेसेस घर में बैठे बैठे। ऑनलाइन शॉपिंग में आई एम बुकिंग दोज ड्रेसेस, एंड इतने अच्छे पिक्स आते हैं उन ड्रेस में, उस ड्रेस में भी, उस पैटर्न में पर्टिकुलरली। तो अब मुझे फैसिनेशन हो गया है, वो ड्रेस मुझे अपने आप दिखती रहती है ऑनलाइन शॉपिंग में, और मैं उन्हें क्लिक करके मंगाती रहती हूँ। तो इट्स लाइक आपको जो अच्छा लगेगा आप उसे अट्रैक्ट करोगे ही करोगे अपनी तरफ में। पहले मुझे पता भी नहीं था इस टाइप के ड्रेसेस के बारे में। आई एम बेसिकली या तो मैं घर पे हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, और अगर बाहर रहती हूँ तो मैं जीन्स पहनती हूँ। ज्यादा मेरा जीन्स की तरफ में झुकाव रहता है। तो वो ड्रेसेस मेरे लिए एक न्यू डिस्कवरी थी। तो अब मुझे वो, मैं उसके ड्रेसेस को प्यार दे रही थी क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है उस ड्रेसेस में। कोई भी जलन या वैसी कोई भावना नहीं थी मेरे अंदर में। आई जस्ट यूज्ड टू लव हर ड्रेसेस कि वो बहुत अच्छी लगती है उसमें। एंड देन आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग देम टू मी, and then on top of that I attracted and I'm looking good in them. तो इट इज लाइक मेरे अंदर में एक अलग कॉन्फिडेंस है उन ड्रेसेस को पहनने में कि यार ये ड्रेसेस बहुत सूट करती है मेरे ऊपर, तो आई शुड बाय 2-3 मोर इस पैटर्न की। तो अब ये वैसा होने लग गया है। तो यस, यू विल ऑलवेज। हाँ भाग्यश्री रेज्ड हैंड है। हाँ आकांक्षा जी आप बोल लो पहले। लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो like since 2 years lockdown है तो I'm not, otherwise there was a time like I used to swim every day. like अगर मैं कोई पार्टी फंक्शन में भी जा रही हूँ तो भी मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ सुबह। अगर नहीं जा पा रही हूँ तो ड्रेस्ड अप होके भी मैं क्लब जाती थी, लॉकर में अपना ज्वेलरी या अपना आउटफिट रखती थी, देन आई यूज्ड टू स्विम एंड आई वाज वेरी रिनाउंड इन दैट वे कि लाइक आई एम सो रेगुलर कि मतलब अगर रेडी होके भी आ रही हूँ तो भी मैं स्विमिंग जा रही हूँ, चाहे रात के 10 बजे भी मैं क्यों ना जाऊँ swimming. So, randomly one day, like I have few friends, they are very active in Calcutta Swimming Club. तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि तुम रोज इतना स्विमिंग करती हो, यहाँ तक कि रात के 9 बजे आके भी स्विमिंग करके चली जाती हो, तो तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो स्विमर माइल में? लाइक दे हैव अ इवेंट लाइक स्विमर माइल इज लाइक, आपने शायद देखा होगा, या फिर इट हैज एन ओलंपिक पूल पूरा, एंड 1 mile is like 28 laps and 28 laps and 2 miles is 56 laps continuously. And lap is from one side to
the other Yeah. side and again back ना? yes. हाँ, so वो पहले समझा दो कि नहीं तो यहाँ बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मतलब वो 1 लैप इज मतलब आप एक बार जा रहे हो वापस आ रहे हो, वो दैट इज काउंट एज 1 लैप। 1 lap, yes. 1 लैप तो ऐसा दैट इज आपको 28 टाइम्स करना है पूल के लेंथ वाइज कि आप हाँ। एक बार गए वापस आए 1 हुआ, फिर गए वापस आए 2 हुआ, फिर गए वापस आए 3, ऐसे 28 टाइम्स यू हैव ऐसे टू डू। यस, 28 लैप्स, और ये ओलंपिक पूल है, मतलब ये कोई जैसे नॉर्मली पंजाब क्लब छोटा साइंटिफिक पूल क्लब नहीं है। हाँ, छोटा पूल, इज अ वेरी ह्यूज पूल। ह्यूज पूल। यस, कितना है एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर एट प्रेजेंट, बट हाँ, इट्स अ वेरी ह्यूज पूल। मतलब नॉर्मली लोग वहाँ ब्रेथ करते हैं, आई एम द पर्सन हु डज लेंथ। मैं ओके, हाँ, ब्रेथ मेरे लिए इट्स लाइक अ पीनट्स, ब्रेथ yes, मेरे से होता नहीं, तो 1 सेकंड में मेरा हो जाएगा। So I was very keen, and thinking of doing 28 laps was a big thing for me because मैं शौकिया, because I'm very fond of water। और मेरे लिए I used to do very rigorously कि मुझे जाना ही जाना, चाहे अगर कोई पार्टी या बर्थडे पार्टी अटेंड करके 8:30 बजे भी पहुंच रही हूँ तो 9 से 10 स्विमिंग कर रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ 10:30 बजे। इट वाज लाइक दैट, आई वाज सो मतलब विद दिस स्विमिंग एंड वाटर। तो जब प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम 1 माइल क्यों नहीं करती हो, आई वाज लाइक 1 माइल 28 लैप, कहते तुम रोज तो बिना 1 घंटा जब तुम कर लेती हो तो तुम जरूर 28 लैप्स तो कर ही लेती होगी, तुम काउंट नहीं करती हो। और उस टाइम नॉर्मली आई यूज्ड टू स्विम इमेजिन, कुछ ना कुछ इमेजिन करते करते या कुछ ना कुछ चांट करते करते सोचते सोचते कर लेती थी, पता नहीं चलता था। आई वाज लाइक, आई केम होम एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड, ही सेड तुमसे होगा, आई सेड या लेट मी ट्राई। एंड my husband also always motivate, not in way कि हाँ करो, he's like तुमसे ना हो पाएगा, and this is his patent dialogue and it really motivates me and I love that। I never complain because they ask few success stories with me, उनके बोलने से ही I have succeeded। मतलब very interesting stories are there that I'll share later on। तो I said कि नहीं चलो ट्राई करते हैं, तो I started doing, करते करते देन माय हस्बैंड सेड कि वहाँ का जो गार्ड्स होते हैं, आस्क देम टू हेल्प यू टाइमिंग देखने में या लिखने में, आस्क देम कि मॉनिटर करे तुम्हारी टाइमिंग सो दैट तुम कितने लैप्स करे। एंड ऑलवेज यू नो आई वाज इमेजिनिंग, बिकॉज ब्रेथ का भी हो जाता है कि कंटिन्यू करना इज नॉट अ जोक एट ऑल। और मेरे अंदर सिर्फ ये नहीं था कि मुझे करना है, फिर मेरे अंदर और हाई होप्स थे कि मेरे वहाँ बोर्ड में लिस्ट में मेरा नाम आए, पूरा क्रेविंग रहे मेरे नाम का। एज इट इज एवरीबडी यूज्ड टू से कि इट्स माय सेकंड होम, आकांक्षा सीएससी इज योर सेकंड होम, तो ऑलवेज मुझे रहता था कि मेरे घर में मेरा नाम है, एंड आई यूज्ड टू से दिस कि मेरे घर में मेरा नाम आए, एंड आई शुड अर्न आल्सो। मेरे अंदर ये भी थोड़ा एक ग्रीडीनेस नहीं, पर ये था कि आई शुड विन आल्सो, मुझे कैश प्राइज मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, कभी कभी यू नो ब्रेथलेस भी हो जाती थी, बिकॉज ऐसे एक शौकिया करना और एक वो रखना, मतलब आई सक्सीडेड। एंड moreover the swimming जो था, टाइमिंग was at competition था was 15th August 1 mile and 2nd October was 2nd mile। या तो 28 laps कर लो या 56। हाँ, तो एंड द टाइमिंग वाज 6:30 to 7:30, ये टाइम मतलब ये स्लॉट मिला था। जब मैं जा रही हूँ माय कार ब्रेक डाउन वो टाइमिंग के टाइम, एंड आई वाज वेरी नर्वस, कितना मैंने प्रैक्टिस किया है, एंड माय कार ब्रोक डाउन। आई कॉल्ड अप एट द क्लब, नोबडी वाज पिकिंग, आई वाज पैनिकिंग, स्टिल आई वाज इमेजिनिंग कि नहीं मैं तो जीत के आ रही हूँ, नहीं तो मैं घर पे आके तुम्हें दिखाऊंगी मेरा कैश प्राइज। एंड आई हैड नो क्लू एट ऑल, बिकॉज मेरे अंदर थोड़ा सा कहीं 1% एक डाउट था, बट रेस्ट आई वाज वेरी मच पट की नहीं, अब इतना मैंने प्रैक्टिस किया, अब तो साला जीत के ही आना है मेरा। इट वाज लाइक यू नो वो करके, मतलब ट्रेजेडी इन द सेंस कि 2 दिन पहले आई गॉट माय चम्स, दैट वाज आल्सो स्कैरसिटी फॉर मी कि 2 दिन पहले मैं चम्स हुई हूँ, थर्ड डे मेरा स्विमिंग है, यू नो आई वाज कीप ऑन यू नो कि पापा पीरियड्स बंद हो जाए 2 दिन में बस बंद हो जाए। You know, I called up my gyno कि I have a swimming, and he was also laughing at me the way I was telling him कि नहीं मेरा swimming competition है, कुछ भी करो, you know what precautions I can take। I was checking Google कि periods हो गए, तो कई लोग जो swimmers होते हैं उनको भी periods होते हैं, chums होते हैं, तो वो क्या precautions लेते हैं। I called up my gyno कि क्या करना चाहिए, he guided me and all। जब ऑन दी वे में जा रही हूँ तो कार ब्रोक डाउन, आई वाज अगेन नर्वस कि कैसे, मतलब कैसे मैं क्लब पहुंचूंगी, यू नो एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथ। आई वोन 28 miles।
हाँ पूरा I didn't realize कि whether I मतलब कि मैं जीती हूँ कि नहीं, मुझे था कि चलो I performed well. वो तो घर आई 10:30 जब मैसेज आया that I am a winner in my category, like in 40 at the age of 40 category में I am the winner. ये मेरा टाइम है. I'll share that in the group. I was so Yeah, excited. very good. Then I got 1,500 as a cash prize. Wow. Wow. Thank you. So Then again I tried in at October. yes. Then again I tried in October for 56 lakhs. Amazing. There I came second. अरे But वाह. so there also I got 2,000. I was very happy. Just second में 2,000 भी बहुत था मेरे लिए. उसमें 1,500 था तो इसमें 2,000 था तो. See, So I was sometimes what happens, the amount of the cash doesn't matter to us. What matter is that title or that fame, that name there on the wall. तो वो सब भी बहुत मैटर करता है. तो आपकी जो ड्रीम की ये थी वो तो क्लियर थी ना कि आपको वहाँ पे नाम चाहिए, आपको वहाँ पे अपना दिखना है कि आपका स्विमिंग का एक सपना भी पूरा हो रहा है. तो इट इज फाइन. यस भाग्यश्री, आपका हाथ रेज्ड है. हाँ, I wanted to say मेरे ड्रीम लिस्ट में था. मेरे को 2 साल से पहले पिछले शादी होने के बाद से 4-5 years तक we went तिरुपति a lot. बट पिछले 5 साल से कुछ रीजन से we were not able to go तिरुपति बालाजी. तो 2 साल से मेरे मन में था कि मुझे तिरुपति जाना है करके. बट हो नहीं पा रहा था. लॉकडाउन आ गया, ये आ गया. पिछले मई आई थिंक मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था, बट आई वाज नॉट मैनिफेस्टिंग है. मतलब ठीक है, जाना है. मई मैंने शुरू किया, मुझे जाना ही है.